हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। ये कहा है कि अगर कोई अपराध करेगा तो तुम लोग सीधा बुलडोजर चला दोगे। इनफैक्ट ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहे हो। ये सब कुछ आपको देखना है कि आखिरकार हाई कोर्ट में क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सिर्फ 5 मिनट में समझिए देख रहे हैं। और अब 5 मिनट में आपको यही जानना है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बहुत सुनाया और ये कहा कि यूपी में बुलडोजर से मकान गिराने की कार्रवाई है, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इस पर टिप्पणी और सख्त टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये कहा है कि नवंबर 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पे अपना फैसला सुना दिया था, तो उसके बाद भी योगी सरकार रुक क्यों नहीं रही है। फैसले के बाद भी राज्य में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, ये सब कुछ रुक क्यों नहीं रहा है और ये सब चिंता का विषय है। मैं आपको बता देती हूं कि बेंच में कौन कौन था। जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच थी और उन्होंने ये कहा कि अपराध के तुरंत बाद मकान गिरा देना सरकार की शक्ति का क्या गलत इस्तेमाल नहीं है, और इस पे कई टिप्पणी की। इनफैक्ट ये भी कहा कि ये मामला नागरिकों के अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़ा हुआ है। नागरिकों का हक हम नहीं छीन सकते। तो ये क्या सरकार अपनी जो शक्तियां हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है। फिर आगे देखिए क्या होता है। ये मामला 9 फरवरी को हाई कोर्ट में फिर से सुना जाएगा और लिटरली सुनाते हुए हाई कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा। उन्होंने ये कहा कि अपराध के तुरंत बाद आप मकान गिराने को उचित मानते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा कि कार्यपालिका के विवेक का क्या ये दुरुपयोग नहीं है। चौथा सवाल ये पूछा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या इसमें टकराव नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी कि हाई कोर्ट योगी सरकार पर कितना ज्यादा गुस्सा हुआ। अब ये पूरा विवाद क्या था ये भी समझ लीजिए। हमीरपुर का मामला है, कुछ रिश्तेदार हैं, उनके जो और भी दूसरे रिलेटिव्स हैं, उनके ऊपर गंभीर अपराधों का एक केस दर्ज है। लेकिन अब वो रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगर हमारे दूसरे रिश्तेदारों पर वो केस दर्ज है तो हम पर खतरा है, हमारे मकानों पर खतरा है, हमारी पहले से ही संपत्ति इन्होंने सीज कर ली है और अब हमें डर है कि हमारे कल को मकान न गिरा दिए जाए क्योंकि हमारे रिश्तेदार ने कोई अपराध किया है। लेकिन वह खुद आरोपी नहीं है, जो रिश्तेदार खुद पहुंचे हैं वो खुद आरोपी नहीं है, उनके किसी रिलेटिव्स में कोई अपराध किया है, हमारी संपत्तियां सील कर दी गई हैं और अब हमें डर लग रहा है। राज्य सरकार ये कहती है कि याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई है और राज्य सरकार ये कह रही है कि लोगों को पहले नोटिस का जवाब देना चाहिए, बाद में कोर्ट पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यूपी में पिछले कुछ सालों में जो आपने केसेस देखे हैं, आपने देखा है कि कैसे बुलडोजर जस्टिस वहां पर ट्रेंड बन गया है। जैसे ही कोई अपराध होता है वैसे ही बुलडोजर वहां पे पहुंच जाता है। बहुत ऐसे मामले आए जहां पर नोटिस बहुत तेजी में दे दिया गया, अगले दिन कार्रवाई कर दी गई और बहुत कुछ कर दिया गया और इसी पे ही हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।